चैनल मैथ्स विद अर्चू। बच्चों आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, द एडजेसेंट फिगर हॉप इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे हॉप है HOPE, ये पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर XYZ। हमें 3 एंगल्स के बने XYZ, इनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। स्टेट द यू यूज टू फाइंड देम। हमें वो स्टेट भी लिखनी है, हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करिए वो भी हमें इसमें लिखनी है। यहाँ शायद मैं प्रॉपर्टी लिखना भूल गई। स्टेट द यू यूज टू फाइंड देम मतलब मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज करी है। ओके, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखें कि अगर ये एंगल 40 डिग्री है, अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है तो y की वैल्यू क्या होगी 40 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल। अगर इस तरीके से कोई एंगल बनता है टू पैरेलल साइड में, तो ये वाले एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है बच्चों ऑल्टरनेट एंगल, और ये दोनों क्या होता है इक्वल। तो सेम यही है, अगर ये 40 डिग्री है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 40 डिग्री। y रीजन क्या देंगे हम ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। तो हमें y की वैल्यू तो मिल चुकी है। अब देखिए y की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी है। अब देखिए ये एक लाइन है, इसमें एक एंगल तो बन रहा है 40 प्लस z और एक एंगल बन रहा है 70। अगर एक ही लाइन पे इस तरीके से दो एंगल बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों एंगल क्या होता है इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 40 प्लस z इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन क्या देंगे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। 40 प्लस z इक्वल टू अगर 70 है तो z इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 70 माइनस 40, तो z इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। नाउ वी हैव y इक्वल टू 40 एंड z इक्वल टू 30। अब हमें ओनली x फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों ये एक ही लाइन पे टू एंगल्स बन रहे हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल है। इट्स मींस x प्लस 40 प्लस z इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितने होते हैं 180 डिग्री। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे x प्लस 40 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। अगर हम देखें x की वैल्यू कितनी है ये बच्चों हमारे पास x की तो हमको फाइंड आउट ही करनी है। तो x प्लस 40 प्लस z कितना है 30 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री मीन्स 110। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 110। तो हमने लिखे तो x की वैल्यू तो हमारे पास आई है 110, y की वैल्यू आई है 40 डिग्री और z की वैल्यू आई है हमारे पास 30 डिग्री। ये हमको फाइंड आउट करना था। एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने फाइंड आउट की y की वैल्यू, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो y भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। उसके बाद हमने वैल्यू फाइंड आउट की z की, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डेंट एंगल है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो 40 प्लस z इक्वल टू आ गया 70, तो z इक्वल टू आ गया 30। उसके बाद हमने वैल्यू फाइंड आउट की x की, तो हमने देखा ये एडजेसेंट एंगल है, तो x और एडजेसेंट एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 40 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। z की वैल्यू हमने पुट की, तो x बराबर x इक्वल टू आया 180 माइनस 70 इक्वल टू 110। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 110। ये तीनों वेरिएबल की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। आई होप आपको ये तीनों आपको ये क्वेश्चन हमारे पास आई x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 40 डिग्री, z की वैल्यू 30 डिग्री, ये तीनों एंगल्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप न्यू है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज आई एम श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।